संजय कपूर मरे नहीं, जिंदा हैं। संजय कपूर लौट कर आएंगे। संजय कपूर को अभी भी इस उम्मीद से देख रही हैं करिश्मा कपूर। ये हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अब संजय कपूर कभी नहीं आएंगे क्योंकि उनका निधन हो चुका है। लेकिन दिल को तसल्ली दे रही हैं करिश्मा, अपने बच्चों को तसल्ली दे रही हैं। और करिश्मा की आंखें बस टकटकी लगाकर देखती रही जब पंचतत्व में विलीन हो रहा था संजय कपूर का पार्थिव शरीर। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि संजय कपूर और करिश्मा के बीच एक वक्त में इतने ज़्यादा बुरे हालात हो गए थे कि उनकी प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ गई थी। उनकी प्राइवेट चीज़ें चटकारे ले लेकर मीडिया में छपी जा रही थी, जिसमें करिश्मा ने कई संगीन आरोप लगाए थे संजय कपूर पर। तो संजय कपूर ने भी करिश्मा पर आरोप लगाए थे कि मेरे पैसों के लिए, मेरी दौलत के लिए शादी की है करिश्मा कपूर ने। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं मामला कोर्ट में चल रहा था और करिश्मा कपूर को गुजारा भत्ता के लिए, जी हाँ, बड़ी रकम भी दी थी संजय कपूर ने। और कितनी रकम दी थी मैं उसको अपने दर्शकों को बताऊंगा। किस तरीके से जो संजय कपूर हैं उस वक्त उन्होंने बड़ा फैसला लिया। संजय कपूर ने तलाक के बाद करिश्मा को 70 करोड़ रुपए की एलिमनी दी थी। बात जब बच्चों की कस्टडी की आई तो कोर्ट ने यह करिश्मा को दे दी। वहीं संजय को परमिशन दी थी कि वह दोनों बच्चों से मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, उसी दौरान संजय ने दोनों बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, जिस पर हर महीने 10 लाख रुपए का ब्याज जो है वो मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने करिश्मा को अपने पिता का भी घर दे दिया था। करिश्मा से तलाक के 1 साल बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेवा से शादी कर ली थी और 2018 में वो एक बेटे के पेरेंट्स बने। प्रिया की पहली शादी से एक बेटी है। संजय और करिश्मा भले ही तलाक ले चुके थे और उनके बीच खटास भी रही, पर 2023 से उनके बीच के रिश्ते सुधरने लगे थे। संजय और करिश्मा ने बेटी समायरा का 18वां बर्थडे भी मनाया था। और तो और करिश्मा और संजय एक बार डिनर पर साथ भी नजर आए थे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो तलाक हुआ, तलाक के बाद में दोनों के जो मामले हैं वो फिर से बेहतर होते नजर आए, सुधरते नजर आए। लेकिन इस दौरान ये देखने को मिला कि संजय कपूर और करिश्मा के बीच जो भी गलतफहमियां थी या जो भी उनका मनमुटाव था उसको खत्म तक किया जाने लगा। लेकिन यहाँ अपने दर्शकों को जो बताऊंगा उससे और ध्यान से सुनिएगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, देखिए, जो बच्चों के नाम लिख दिया वो लिख दिया, लेकिन जो उनका बिजनेस है, जो और प्रॉपर्टी है, उसमें कोई हिस्सेदारी ना करिश्मा की है ना बच्चों की है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बहुत पहले ही संजय कपूर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी पत्नी, किसी भी पत्नी के नाम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी या अपना जो भी कारोबार है वो नहीं देंगे, जबकि उनकी बहनें जो हैं वो उनकी कारोबार को और तमाम चीज़ों को संभालती नजर आएंगी। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हर महीने जो करिश्मा है उन्हें 10 लाख रुपए गुजारे भत्ते के तौर पर मिलते भी थे, लेकिन अब वो तमाम चीज़ें यहाँ बंद होती नजर आ रही हैं और जो उम्मीद थी वो अब टूटती नजर आ रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो संजय कपूर की बहनें हैं वो क्या कुछ करिश्मा को गुजारे भत्ते के लिए तौर पर देंगी, क्योंकि संजय तो निधन हो चुका है, वो मर चुके हैं। तो ऐसे में उनकी बहनों का कोई यहाँ पर देखा जाए तो कोई रोल इनका करिश्मा या अन्य के साथ, जो संजय कपूर की वाइफ उनके बच्चों के साथ नहीं होता नजर आ रहा। तो ऐसे में यहाँ बड़ा झटका संजय कपूर की जो दूसरी पत्नी करिश्मा है उनको लग रहा है और प्रिया सचदेवा को लगता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।